रुक करते हैं लाहौर का। वहां पर इंतहाई अफसोसनाक वाकया कुछ देर पहले पेश आया। लाहौर का इलाका दारोगा वाला, वहां पर मस्जिद की छत गिर गई है और जिसके मलबे तले 40 के करीब नमाजी दब गए हैं। मुतादिद अफराद जख्मी हुए। इत्तलात ये मौसूल हो रही है कि 4 जख्मियों को निकाल लिया गया है और इन जख्मियों में मस्जिद का इमाम गुलाम नबी सियालवी भी शामिल है और इन जख्मियों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। करीब में घुरकी अस्पताल भी पड़ता है और साथ ही साथ शालामार अस्पताल वो भी करीब में है। गालिब इम्कान है कि शालामार अस्पताल में इन्हें मुंतकिल किया जाएगा। दारोगा वाला का इलाका है जहां पर मस्जिद की छत गिरी है और मलबे तले आकर 40 के करीब नमाजी दब गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया दारोगा वाला में, जहां पर मस्जिद की छत गिरने से मलबे तले 40 नमाजी दब गए हैं। नमाजियों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। रेस्क्यू 1122 का अमला वहां पर मौजूद है जो कि इमदादी सरगर्मियां सर अंजाम दे रहा है। नमाजियों को वहां से रेस्क्यू करने की कोशिशें की जा रही हैं। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई है। अब से पहले जो इतलात मौसूल हो रही थी उसके मुताबिक 40 नमाजी थे जो कि इस मलबे तले दब गए हैं। उन नमाजियों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। बारिशों के बायस ये सूरत हाल पेश हो सकती है कि सामने आई हो। बारिशों की वजह से मुतादिद इलाके ऐसे हैं कि जहां पर पानी खड़ा होने की वजह से इमारतों की बुनियादें कमजोर हो गई थी और इस वक्त भी दारोगा वाला का इलाका है जहां पर एक मस्जिद की छत गिर गई है और इस मस्जिद की छत गिरने से 40 नमाजी जो कि उस वक्त वहां पर मौजूद थे इस मलबे तले दब गए हैं। लोग अपने प्यारों की तलाश में भी वहां पर मौजूद हैं जो कि अपने प्यारों की खैरियत पूछने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और अपने प्यारों की तलाश भी की जा रही है। और इसके अलावा 1122 का अमला रेस्क्यू की टीमें वहां पर मौजूद हैं जो लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। 4 नमाजी जख्मी हुए हैं और उनमें इमाम मस्जिद गुलाम नबी सियालवी भी शामिल है और साथ ही साथ इत्तलात ये मौजूद है कि एक शख्स जाँ बहक भी हो गया। मज़ीद तफसीलात लेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे सज्जाद शफीक भट्ट से। सज्जाद, क्या तफसीलात हैं? कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है? क्या हलाकत भी हुई है कोई? जी, ये थाना बागबानपुरा का इलाका है। उसके आगे यहाँ पे ये जीटी रोड के ऊपर दारोगा वाला का स्टॉप है। दारोगा वाला के बिल्कुल पास जो आबादी है उसके अंदर जामिया मस्जिद हनफिया नश्तर टाउन के नाम से मौसूम है। 40 से 50 साल पुरानी ये मस्जिद है, लेकिन हाल ही में इस मस्जिद को असरे नौ तामीर किया गया था। जो पुरानी छतें थी वो गिरा के नई लेंटर वाली छतें डाली गई थी और साथ इससे एक मदरसा निजामिया तालीम कुरान भी है और सूरत हाल है कि नया मीनार भी तामीर किया गया था। आज दोपहर को यहाँ पे जब नमाज ज़ोहर अदा की जा रही थी 40 से 50 अफराद जो हैं वो उसमें शरीक थे, नमाज पढ़ रहे थे और उस दौरान अचानक धमाके के साथ जो पहली मंजिल है वो जमीन बोस हो गई और साथ ही जो है क्योंकि ऊपर कोई पिलर ना रहे तो ऊपर वाली जो मंजिल है वो भी जमीन बोस हो गई। उसके नतीजे में अंदाजा ये है कि 40 से 50 अफराद जो है वो मलबे तले दब गए। अभी तक अफराद जो है कई मलबे तले नमाजी जो है वो दबे हुए हैं। अब तक 4 जख्मियों को निकाला जा चुका है और 2 फौत शुदगान हैं उनकी मैयतें बाहर निकाली जा चुकी है। एक अभी जो ताज़ा जो मैयत निकली गई है वो बिल्कुल नौजवान लड़की की है, रज़ाक उसका नाम बताया जाता है। और इससे पहले जो जख्मी जो निकाले गए हैं उसके अंदर कारी गुलाम नबी सियालवी हैं जो इमाम हैं और वो जख्मी हालत में यहाँ से बरामद किए गए हैं। उनके बारे में भी यही बताया जाता है कि क्योंकि इमाम मेहराब के अंदर खड़ा होकर नमाज पढ़ा रहा होता है तो मेहराब की जो छत है वो अलहदा से होती है तो उनको आगे से ही बाहर निकाल लिया गया। बाकी लोग अभी भी बहुत सारे लोग बड़ी तादाद में नीचे मलबे में फंसे हुए हैं और उनको पानी वानी भी कईयों को पिलाया गया है और बहुत सारे लोगों की हालत के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे क्रेनें मंगवा ली गई हैं, बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेज यहाँ पे मौजूद हैं, रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ मौजूद हैं। क्रेनें लगा के एक क्रेन लगा 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। क्या दुश्वारियां पेश आ रही हैं इस मलबे को हटाने के? जी सजाद, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, क्या दुश्वारियां पेश आ रही हैं इस मलबे को हटाने में? जी, सूरत हाल असल में ये है क्योंकि मस्जिद अंदर आबादी के अंदर वाक़या है तो यहाँ पे अंदर जो बड़ी क्रेनें हैं उनका पहुँचाया जाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फिर भी काबिल तहसीन ये बात है कि 2 बड़ी क्रेनें जो हैं वो ज़िले इंतज़ामिया का अमला यहाँ पे ले आने में कामयाब हो गया है, जिसके ज़रिए एक जानिब पर एक छत को टेक दी गई है और दूसरी क्रेन के ज़रिए जो सज्जाद शफीक भट्ट, हम आपसे मजीद भी सूरत हाल जानेंगे लेकिन इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात ये मौसूल हो रही है कि इसकी मस्जिद की छत गिरने से 2 नमाजी जाँ बहक हो गए हैं, मुतादिद जख्मी हैं और बहुत से अभी भी इसकी मलबे तले दबे हुए हैं और अंदर से आवाजें आ रही हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रिलीफ को काम खत्म किया जाए, रेस्क्यू को खत्म किया जाए। क्रेन्स वहां पर पहुंच चुकी हैं, रेस्क्यू 112 वहां पर पहुंच चुका है, एम्बुलेंसेज पहुंच चुकी हैं। जख्मियों को मुतादिद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। करीब में घुरकी हॉस्पिटल भी है, शालामार हॉस्पिटल भी है और साथ में सर्विसेज हॉस्पिटल भी इसकी एक्सेस में आता है। सर्विसेज हॉस्पिटल में भी चंद जख्मियों को मुंतकिल किया गया है। साथ ही साथ इत्तलात ये मौसूल हो रही है कि शालामार अस्पताल में भी चंद जख्मियों को मुंतकिल किया गया। इन जख्मियों में
में इमाम मस्जिद जिसका नाम गुलाम नबी सियालवी है वो भी शामिल है। 2 अफराद के जाम हक, 2 नमाजियों के जाने की इत्तलात मौसूल हो रही है। एक नौजवान लड़का है जिसका नाम अब्दुल रज़ाक बताया जा रहा है, वो भी इस जाम हक होने वालों में शामिल है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया दरोगावाला में, जहां पर मस्जिद की छत गिरी। छत गिरने से इस वक्त इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। कमोबेश बताया जा रहा है कि 40 अफराद यहाँ पर दबे हुए हैं। मजीद तफसीलात लेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे सज्जाद शफीक से। सज्जाद, बताइएगा कि आबादी है इर्द गिर्द, तो क्या इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात भी पेश आ रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा तंग गलियाँ हैं यहाँ पे बड़ी मशीनरी का लाया जाना बनज़र ज़ाहिर काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी जिले इंतजामिया ने किसी तरह यहाँ पे 2 क्रेनें पहुँचाई हैं। एक क्रेन के जरिए इस मस्जिद के जो मुनहदिम हो चुकी है उसका एक हिस्सा जो है उसको टेक दी गई है, जबकि दूसरी क्रेन के जरिए जो मीनार है मस्जिद का जो नया तामीर हुआ था उसके गिरने का खतरा है उसको टेक दी गई है। तो बहुत बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेज मौजूद है, लेकिन क्योंकि लोगों की तादाद, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और जो है वो ट्रेन नहीं है रेस्क्यू के काम के हवाले से, इसलिए काफी दिक्कत का सामना है पुलिस को और रेस्क्यूअर्स को और ईडी के एमए को यहाँ से लोगों की मुंतकिली में और जो जख्मी है और गाँव उनकी मुंतकिली में। इसके सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तीसरी डेड बॉडी है जो यहाँ से मंदिर के तले से निकाल ली गई है। 3 अफराद इस वक्त जो है वो मुर्दा हालत में निकाले गए हैं, यानी वो नमाज पढ़ते हुए शहीद हो गए, और 3 अफराद जो है वो जख्मी हालत में यहाँ से निकाले गए हैं, जिनमें इमाम मस्जिद कारी गुलाम नबी सियालवी भी शामिल हैं। जख्मियों की हालत भी काफी तशवीशनाक है, लेकिन इमाम मस्जिद जो कारी गुलाम नबी सियालवी हैं उनके बारे में यानी शाहिदीन ने हमें बताया कि वो स्टेबल हालत में हैं, वो बातचीत कर रहे थे। असल में इमाम के बच जाने का इसलिए भी इम्कान था कि मस्जिद के आगे मेहराब में इमाम खड़ा होकर, मेहराब मस्जिद से थोड़ा बाहर होती है, बाहर का हिस्सा होती है, उसकी थोड़ी सी छत भी अलग से होती है, उनको आगे से ही रिट्रीव कर लिया गया। अभी तक बहुत सारे लोग जो हैं वो मलबे के तले दबे हुए हैं, उनको निकालने के लिए जो है वो कोशिशें जारी हैं। अच्छा सज्जाद, आप ये भी बता रहे हैं कि मस्जिद का जो दीगर इलाका है, बाकी मुल्क का जो उसका हिस्सा है वो भी गिरने का खदशा पैदा हो गया है, जिसको टेक दी गई है। यहाँ पर लोगों की भी काफी बड़ी तादाद जमा हो चुकी है, तो क्या लोगों को यहाँ से हटने के लिए क्या कहा जा रहा है, खुदा न खास्ता और भी नुकसान हो सकता है? असल में ये 2 तरफा सूरत हाल है हमें, 2 तरफा सूरत हाल है। 2 तरफा सूरत हाल है। एक तरफ तो ये है कि लोगों की बहुत बड़ी जो तादाद इकट्ठी हो गई है वो चूंकि रास्ते उससे बंद हो जाते हैं और एम्बुलेंसेज को निकलने में और इमदादी लवाजमात उनके यहाँ पे पहुँचने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग यहाँ पे खड़े हैं वो ये भी तशवीश में है कि उनके कहीं कोई प्यारे मलबे के तरह दबे हुए तो नहीं है, तो इसलिए उनको आना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ठीक है सज्जाद शफीक भट्ट, इस सारी सूरत हाल पर नजर रखिए, हम आपसे मजीद अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल